Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to English learning series. I hope viewers you're all doing well. आज इस वीडियो लेसन के थ्रू हम गेट के डिफरेंट यूजेस देखेंगे कि गेट को किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि गेट को बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स के साथ यूज़ किया जाता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको एग्जैक्टली कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगी जैसे मैं हमेशा देती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम आईटी या कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सबसे पहले तो गेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि गेट का मतलब होता है एक्वायर करना। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 7 यूजेस देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट सेंस में गेट का यूज़ करते हैं। और बहुत जगह पर आपको गेट की जगह गॉट, गॉटन, गेट्स इस तरह से आपको वर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब गेट ही होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इसकी रीज़न क्या है कि समटाइम ये बेस फॉर्म के साथ यूज़ होता है, जैसा कि बेस फॉर्म इसकी गेट है, तो समटाइम आपको गेट के साथ सेंटेंसेस मिलते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ कर रहे हैं गेट का, तो हम गेट्स का यूज़ करते हैं। जब हम कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, तो उसके साथ हम गेट के साथ एस का यूज़ कर लेते हैं, गेट्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हम गेटिंग यूज़ करते हैं, गेट के साथ आईएनजी का यूज़ हो जाता है, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं। और इसी तरह से जब हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है तो उसमें गॉट का यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट टेंसेस के लिए हम गॉट लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस में गेट के डिफरेंट यूजेस मिलेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से आपको गेट देखने को मिलेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो वो 7 यूजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम ऑब्टेन के लिए यूज़ कर सकते हैं गेट का। ऑब्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, लेकिन खुद से हासिल करना। और सेकंड यूज़ है रिसीव। रिसीव का भी मतलब होता है वसूल करना, हासिल करना, लेकिन किसी से हासिल करना। थर्ड यूज़ है बाय, यानी कि कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। फोर्थ यूज़ है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, उसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। फिफ्थ यूज़ है फेच। फेच का मतलब होता है लेकर आना, यानी जाकर कुछ लेकर आना। और सिक्स यूज़ है इसका अंडरस्टैंड, यानी कोई चीज़ समझना। किसी चीज़ के समझ आने के लिए भी आप गेट का यूज़ करते हैं। और लास्ट जो यूज़ है वो है बिकम, यानी किसी चीज़ के होने के लिए भी आप बिकम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज़ है टू ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करना, मगर खुद से हासिल करना, यानी आप कोई चीज़ खुद से, आपको कोई चीज़ मिल रही है, आपने कोई खुद से चीज़ फाइंड की है, तो उसके लिए ऑब्टेन का यूज़ होता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, इसे इस हफ्ते अपना पासपोर्ट मिल गया था। ये एक पास्ट टेंस है, इसीलिए इसमें हम गॉट को यानी थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। शी गॉट हर पासपोर्ट दिस वीक। आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? वेयर डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, बदकिस्मती से आयशा को जॉब नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली आयशा डिड नॉट गेट दिस जॉब। तो इस तरह से आपने ऑब्टेन के सेंस में गेट का यूज़ करना है। नेक्स्ट यूज़ है रिसीव। कोई भी चीज़ अगर आप रिसीव कर रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, जैसे हमने ऑब्टेन में देखा था, आप खुद से कुछ चीज़ हासिल कर रहे हैं, लेकिन रिसीव्ड में आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, क्या आपको मेरा लेटर मिला? डिड यू गेट माई लेटर? या फिर उसे अपनी बर्थडे पर खूबसूरत हार मिला। शी गॉट अ ब्यूटिफुल नेकलेस फॉर हर बर्थडे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे अपने दादा से कुछ नई किताबें मिली। आई गॉट सम ओल्ड बुक्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। तो इस तरह से आप अगर किसी से कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। गेट का नेक्स्ट यूज़ है बाय। बाय मीन कुछ ख़रीदना, कोई चीज़ परचेज़ करना। जैसे एग्ज़ाम्पल देखें, मैंने अपने भाई के लिए मोटरसाइकिल ली। तो यहाँ पर बाइक परचेज़ हुई है ना, तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। आई गॉट अ बाइक फॉर माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें, वो पार्टी के लिए कपड़े ख़रीद रही है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। शी इज़ गेटिंग अ ड्रेस फॉर पार्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आप उसकी बर्थडे के लिए क्या ले रहे हैं, यानी कि क्या परचेज कर रहे हैं।
व्हाट आर यू गेटिंग फॉर हर बर्थडे। तो इसी तरह से अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं, तो आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट का यूज़ है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, यानी आप कहीं पे पहुंच रहे हैं या फिर पहुंचने से रिलेटेड आप कोई बात करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखें, हम वहाँ जल्दी पहुँच गए, वी गॉट देयर अर्ली। या फिर वहाँ वक्त पर पहुँचने की कोशिश करना, ट्राई टू गेट देयर ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें, मैं आम तौर पर शाम 7 बजे घर पहुँचता हूँ, आई यूजुअली गेट होम एट 7 PM। तो इस तरह से आप अराइव के लिए भी गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है कि आप स्कूल कितने बजे पहुंचते हैं, तब भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट टाइम डू यू गेट टू स्कूल। आप नेक्स्ट यूज़ देखें, फैच। फैच के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। फैच का मतलब होता है जाकर कुछ लेकर आना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, मुझे 1 कप कॉफ़ी ला दो, गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। या फिर जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ, गो एंड गेट हिम हेयर। तो इस तरह से आप फैच के लिए भी गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, गेट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। या फिर मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से भी आप फैच के सेंस में गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को समझना या समझाना, इसके लिए भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, मुझे ये समझ नहीं आता, आई डोंट गेट इट। या फिर अगर आप किसी को कहते हैं कि क्या आपको इसकी समझ आई, तो आप कहेंगे डू यू गेट इट। या फिर हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन समझ आ गया, वी गॉट द सल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप किसी चीज़ को समझने के लिए भी गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज़ है इसका बिकम। बिकम का मतलब होता है कुछ होना। जैसे कोई भी चीज़ हो गई है, तो उसके लिए भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमेशा गेट के साथ हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव का तो आपको आइडिया होगा, जिसमें हम नाउन और या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और नाउन के बारे में भी आपको आइडिया होगा, नाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करता है। तो जहाँ पर भी हम बिकम के सेंस में गेट का यूज़ करेंगे, तो गेट के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके साथ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। गुस्सा ना करो, डोंट गेट एंग्री। यहाँ पर देखिए, हमने गेट के बाद एडजेक्टिव यूज़ किया है। एंग्री एक एडजेक्टिव है ना, यहाँ पर हम किसी पर्सन की या किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, यानी उसका एटीट्यूड बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वो नाराज़ हो गया, ही गॉट एनॉयड। एनॉयड भी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि अपनी जैकेट पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, वेयर योर जैकेट यू विल गेट कोल्ड। यहाँ पर भी देखिए, हमने गेट के बाद एडजेक्टिव यूज़ किया है। सर्दी के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वॉक के बाद मुझे वाकई भूख लगती है, आफ्टर अ वॉक आई गेट रियली हंग्री। यहाँ पर भी देखें, रियली हंग्री एक एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आप बिकम की सेंस में भी गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। डार्क भी एक एडजेक्टिव है। तो व्यूअर्स, ये 7 यूजेस थे। हम इन 7 डिफरेंट तरीक़ों से गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं गेट का एज अ फ्रेजल वर्ब कैसे यूज़ किया जाता है वो बताऊंगी। वो एक डिटेल वीडियो होगी। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।